आखिर क्यों करते हैं हम कंक्रीट का इतना ज़्यादा यूज़? इसका कुछ तो कारण होगा, इसे जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जो स्टार्टिंग के जो पहले के तुमने बहुत पुराने स्ट्रक्चर देखे होंगे वो मोस्टली बने रहते हैं स्टोन से, और उनमें जो बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया रहता है वो होता है लाइम। मगर समय के साथ साथ दुनिया बदली, अलग अलग इन्वेंशन हुए, ब्रेक साइन, सीमेंट आया। जब उससे भी काम नहीं चला तब आरसीसी भी आई, ठीक है, या फिर ये कहा जाए जो हम पढ़ रहे हैं सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है, आरसीसी का सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि जो इसका एक नेचर होता है वो होता है प्लास्टिक नेचर। प्लास्टिक नेचर का, इस प्लास्टिक से ये मत समझ लेना कि जो हमारे घर में बर्तन वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, प्लास्टिक एक इंग्लिश का टर्म है। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को किसी शेप में ढाल सकते हैं, जैसे मिट्टी होती है गीली, तो गीली या मिट्टी होती है हम उसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, तो उस ढालने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। जो कि स्टोन्स में नहीं होता। स्टोन को तुम किसी शेप में ढाल नहीं सकते, हाँ ढाल सकते हैं, मगर उसके लिए तुम्हें उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी या कटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिस शेप में हमें ढालना है हो सकता है उस शेप में ढाल भी पाए और ना भी ढाल पाए। तो प्लास्टिक नेचर एक बहुत अच्छा नेचर है आरसीसी का या सीसी का, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। शेप वही है, प्लास्टिक नेचर है तो हम उसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। अगर तुम्हें बीम बनाना है, बीम के शेप में फॉर्म डाल के भर दो। अगर तुम्हें कॉलम बनाना है तो कॉलम के शेप में उसे भर दो। अगर तुम्हें लेंटर डालना है तो छत कैसे बनानी है तो छत में डाल दो, तो वो छत बन जाएगी। तो उसे हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है इसको यूज़ करने का। स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ स्टोन में भी होती है, ठीक है, स्टोन स्ट्रेंथ ब्रिक में भी होती है, बट जो आरसीसी की स्ट्रेंथ है, आरसीसी हम किससे मिलकर बनाते हैं, तीन एलिमेंट से, जिसमें एक होता है सीमेंट और एक होता है सैंड और एक होता है एग्रीगेट, ठीक है, ये मटेरियल होते हैं। बट अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। अगर हमें कोई हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर बनाना है तो हम उसमें सीमेंट के रेशियो को ज़्यादा कर देंगे। हमें कोई लो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें हम सीमेंट के स्ट्रक्चर को कम कर देंगे, बस। बट अगर यहाँ पर तुम स्टोन का केस लोगे तो स्टोन की जो स्ट्रेंथ होगी, चाहे तुम उसे कॉलम बनाओ, चाहे तुम उसे बीम के रूप में इस्तेमाल करो, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। मगर आरसीसी की स्ट्रेंथ को या फिर जो सीमेंट कंक्रीट है इसकी स्ट्रेंथ को हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। हमें जहाँ जैसे स्ट्रेंथ का स्ट्रक्चर चाहिए हम उस स्ट्रेंथ का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कटिंग ड्रेसिंग देखो, कटिंग ड्रेसिंग का मतलब होता है जैसे कोई पत्थर है या स्टोन है तो उस स्टोन को हमें कटिंग करनी पड़ती है, ड्रेसिंग करनी पड़ती है, इसमें काफ़ी टाइम खर्च होता है। और आरसीसी में हमें कोई कटिंग और ड्रेसिंग नहीं करनी पड़ती, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, तो काफ़ी टाइम बचता है कंक्रीट यूज़ करने से। ट्रांसपोर्टेशन, अगर तुम्हें जैसे कि सपोज मान लो कोई भी केस ले लो, जैसे ताजमहल का केस ले लो, इसमें जो स्टोन लगे होंगे तो वो ट्रांसपोर्ट होकर आए होंगे, जिनमें कि काफ़ी चार्ज लगा होगा, ठीक है, काफ़ी मेहनत लगी होगी, उसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। मगर आरसीसी में क्या है, और बहुत बड़े बड़े स्टोन होते हैं जिनको लाया जाता है जो काफ़ी भारी होते हैं। मगर आरसीसी केस में क्या है, सीमेंट अलग आता है, एग्रीगेट अलग आती है और सैंड अलग आती है, तो इसे आसानी से कहीं भी लाया ले जाया सकता है। चीज़ों को मतलब छोटे छोटे वॉल्यूम में इसको किसी भी जगह ले जाया जा सकता है और फिर इसको मिक्स करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो हमें ये जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट करके ले जाना होगा। जैसे स्टोन के केस में समझो, अगर हमें कोई एक पिलर बनाना है तो एक बहुत बड़ा पत्थर ले जाना पड़ेगा, फिर उसकी कटिंग कैसे होगी तब जाके वो लगेगा। बट आरसीसी के केस में एक छोटे छोटे वॉल्यूम में कम कम एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट एक जगह ले जाकर इकट्ठे कर देंगे, फिर मिक्सिंग कर देंगे और उसे फिर कास्ट कर दिया जाएगा फॉर्म रख के। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा होती है। इसके बाद ड्यूरेबल, जो कंक्रीट होती है, जो आरसीसी होती है, ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल का मतलब होता है काफ़ी टाइम तक ये चलती है। अगर तुमने आरसीसी का कोई पिलर बनाया, जैसे कि अगर तुमने कोई ईंटों का पिलर बनाया तो उसमें दिक्कत आ सकती है, जैसे कि जो नमी आ जाती है, डैम्प आ जाता है, ठीक है, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है आरसीसी की वो काफ़ी, जो लाइफ जो होती है आरसीसी की वो ज़्यादा होती है। फिर फायर प्रूफ, जो आरसीसी होती है वो फायर प्रूफ होती है। अब तुम कहोगे जो इंडिया होती है वो भी तो आगे कहाँ चलती हैं, वो भी तो फायर प्रूफ होती हैं, मगर जो इंडिया होती हैं वो एक लेवल तक फायर प्रूफ होती हैं। मुश्किल से 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, बस इतने से ज़्यादा पे जाएंगी तो जो इंड होती हैं, जो ब्रिक होती हैं वो भी जल जाती हैं। तुमने देखा होगा घरों में आग लगती है तो सारी दीवारें भी जल जाती हैं। अच्छा, एक बात ये होती है कि हो सकता है जब आगे चलती है तो 800 1000 टेम्परेचर ना भी पहुँचे। जो 800 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है ये केवल जो ब्रिक होती हैं वो झेल सकती हैं। मगर जो उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल है, जो मोर्टार लग रखा है, उसमें चिपकाने के लिए सीमेंट चिपका रखा है, उसकी जो फायर रेसिस्टिंग पावर होती है वो ब्रिक से भी और ज़्यादा कम होती है। तो जब वही फायर प्रूफ नहीं है, वही डिटेरिएट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो इन तो अपने आप ही गिर जाएंगी। तो जो सीसी होती है, जो कंक्रीट होती है, ये फायर प्रूफ होती है क्योंकि इसका जो मटेरियल होता है ये होमोजीनियस होता है। जो सेम स्ट्रेंथ होती है पूरे पूरे मटेरियल की, उसमें क्या होता है, ब्रिक वाले हैं, ब्रिक की स्ट्रेंथ सही है और सीमेंट की जो फायर प्रूफ स्ट्रेंथ है वो नहीं है। जब ये हट जाएगा यहाँ से तो ब्रिक दोनों क्या होंगे, अपना गिर जाएंगे। मगर आरसीसी में क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर ही एक जैसा होता है, या पूरा फायर प्रूफ है, इसका मतलब पूरा पूरा फायर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डैम प्रूफ होता है, तुमने देखा होगा डीपीसी जो डलवाते हैं वो भी सीसी की ही डलती है, ठीक है, तो वो इसीलिए डलती है कि नमी नीचे से ऊपर ना पहुंचे, तो कंक्रीट वाले स्ट्रक्चर में कभी भी नमी नहीं पहुंचती। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम कंक्रीट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल। देखो, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं। कंक्रीट इज एन डैश मटेरियल। तो देखो इसमें 4 प्रॉपर्टी लिखी हैं, इलास्टिक, प्लास्टिक, ब्रिटल या डक्टाइल। तो देखो इलास्टिक प्रॉपर्टी तुम्हें पता है क्या होता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे कोई भी एक मटेरियल है, अब इसको अगर हम यहाँ से खींचते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये इस तरीके से खींचेगा, ये है यहाँ से पतला होता जाएगा इस तरीके से यहाँ से, और फिर लास्ट में जाके टूट जाएगा। मीन्स जब ये टूटेगा तो एक प्रॉपर अमाउंट का स्ट्रेन देगा, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। दूसरा तुम्हारा क्या है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी। प्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है जब जैसे कि कोई भी मटेरियल है, सपोज मान लो मिट्टी है गीली, तो उसको तुम किसी भी शेप में ढाल सकते हो, तो उस स्टेट में हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक।
तीसरी जो चीज़ है वो है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल में जैसे कोई भी मटेरियल है, अब तुम इस मटेरियल को, जैसे कोई भी मटेरियल है, अब इस मटेरियल पर अगर तुम फोर्स लगाते हो, खींचते हो, तो अभी तक क्या हो रहा था प्लास्टिक में, वो एक स्ट्रेन दे रहा था, उसके बाद टूट रहा था। अब ये क्या होगा, तुम इसमें फोर्स लगाओगे और ये क्या करेगा, एकदम से टूट जाएगा। और कोई बीच में इस तरीके से, जैसे ऐसा होना चाहिए ना, स्ट्रेन दे रहा था इस तरीके से, पहले ये पतला हो जाता है यहाँ से, ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये क्या होगा, तुरंत इसमें तुम फोर्स लगाओगे और एक टाइम पे ये बिल्कुल इस तरीके से टूट जाएगा। तो ये है इसका ब्रिटल नेचर। इसके बाद है डक्टाइल। का मतलब होता है कि तुम किसी भी मटेरियल को खींच के एक थिन वायर की फॉर्म में बना सकते हो, इस चीज़ को हम बोलते हैं डक्टाइल। तो अब ये देखो, मैंने इस लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था कि कंक्रीट क्या होती है, प्लास्टिक होती है। मगर प्लास्टिक जब वो बनाते हैं उसे स्टार्टिंग फेज में, तब प्लास्टिक होती है। मगर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जब कंक्रीट सेट हो जाती है, जैसे पिलर सेट हो गया, बीम सेट हो गई, या तुमने लेंटर डलवाया वो सेट हो गया, तो उस टाइम पर, तो उस टाइम पर तो तुम अब कंक्रीट को किसी और शेप में नहीं डाल सकते, तो वो प्लास्टिक नहीं होगा, वो कैसी हो जाएगी, ब्रिटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिटल। दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग। देखो टेंसाइल में स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, कंप्रेशन में, सॉरी स्टील नहीं, कंक्रीट, जो टेंसाइल में कंक्रीट होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उसमें क्रैक आ जाते हैं। कंप्रेशन वो काफ़ी झेल सकती है, इसीलिए कॉलम कंक्रीट के ही बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर यही है। शियर और बेंडिंग में भी इतनी खास स्ट्रेंथफुल नहीं होती है कंक्रीट, तो इसका आंसर है कंप्रेसिव स्ट्रेस। मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं कंक्रीट, वो कंप्रेशन में ही, हम जो मेन कंक्रीट यूज़ करते हैं वो कंप्रेशन मेंबर के लिए ही करते हैं। इसका आंसर बी है।